विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी अक्सर अखबारों में, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में हम लोग सुनते रहते हैं कि किस तरह से भारत से जो है विदेशों में जो है ज़्यादा पैसे की नौकरी दिलाने के नाम पर जो है मजदूरों के साथ जो किस तरह से धोखाधड़ी किया जाता है। उन्हें वीज़ा टूरिस्ट भेज करके जो है किस तरह से जो है भारत के मुंबई के हो, दिल्ली के एजेंट जो है किस तरह से जो पैसे की उनसे लूट खसोट करते हैं। तो उसी तरह से हमारे बीच में है बिहार के छपरा जिले के रहने वाले अजीत सिंह हैं, अजय सिंह के साथ जो है चीटिंग हुई और किस तरह से मुंबई की सड़कों पर 3 महीना तक वो भटकते रहे। दुबई गए, दुबई से फिर वापस भेज दिया, बोला काम नहीं है। हाँ, जाओ, 1 रुपया दिया नहीं। हाँ, एयरपोर्ट से हम पैदल आए, यहाँ आकर स्टेशन पर सोए, हमारा सब चुरा लिया, बैग उग चुरा लिया। हाँ, बाकी हमारा सब पेपर उपर मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, भाई कपड़ा उपड़ा नहीं मिला। तो वहां पे दुबई जब जाने के बाद दुबई के जो लोगों ने क्या कहा कि आपको एजेंट ने फंसाया है, क्या कहा? हाँ, बोला तू जाओ वहाँ अपने एजेंट से बात करो। मतलब आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, धोखाधड़ी हुआ। यहाँ आए तो एजेंट मिला ही नहीं। तो मुंबई में तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं था कि मुंबई में? यहाँ हमारा कोई है नहीं। तो इतने दिनों तक 3 महीना तक कहाँ पर आप रहते थे? यही हम वहाँ सोते थे, स्टेशन पे सोए 1 महीना। उसके बाद जिसके पास माल भेजते थे उसी के पास। मुंबई में कहाँ पे, कुर्ला, चेंबूर, कहाँ पे रहते थे? हम हाँ। तो बाकी तुम्हारे पास जो पैसा वैसा कुछ था तो कुछ गांव जाने का कुछ आपने संपर्क नहीं किया कि ट्रेन पकड़ कर कुर्ला से? 600 रुपये बिटोरा थे, हमारा छीन लिया। तो हमारे बीच में यहाँ पे कन्हैया सोलंकी हैं, अनिल गुप्ता जी, इनसे आपकी परिचय कैसे हुआ? हम आए, बीनते हुए आए तो कन्हैया जी से भेंट हुआ, तो इनसे हम कपड़ा मांगे तो बातचीत हुआ, तो ये हमको कपड़ा भी दिए। उसके बाद बोले थे ठीक है तो अपना कागज पत्र लाना, हम तुमको किराया वराया दे देंगे। यही मदद की है जी। तो आज आपकी जो है कन्हैया सोलंकी मदद कर रहे हैं, तो आज आप बिहार जाने वाले हैं ट्रेन पकड़ करके? हाँ, आज हम बिहार जाने वाले हैं, पाटलिपुत्र पकड़ कर। तो कन्हैया सोलंकी, गुप्ता जी का किस तरह से आप जो है? यही दोनों आदमी हमको मदद कर रहे हैं, यही दोनों आदमी हमको भेज रहे हैं, इन्हीं लोग का आशीर्वाद है। कन्हैया जी, क्या कहें, कैसे आदमी से आपकी मुलाकात हुई? देखा जाए तो मुंबई शहर में कोई जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, लेकिन आप इन्हें पूरे ट्रेन का टिकट कटा करके, इनको पूरे कपड़े दे करके, पूरे सामान पैक करके आप जो इनको गांव भेज रहे हैं, तो कैसे मुलाकात हुई? देखा जाए तो जल्दी कोई भरोसा नहीं करता है, तो किस तरह से परिचय हुआ आपका इनसे? देखिए, अभी ये कचरा बीनते थे और परिस्थिति दयनीय थी। 2-3 बार इन्होंने कपड़े मांगे मुझसे, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये आदमी मतलब कचरा बीनने वाला लगता नहीं है और भाषा से उत्तर साइड के लग रहे हैं। तो मैंने पूछा इनको, तो बोले ऐसे ऐसे हमको फर्जी से दुबई भेजा गया, वहां से हमको वापस यहाँ इंडिया भेजा गया। यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म पे सोए थे, कपड़े वगैरह बैग चोरी हो गया, ऐसा ऐसा। फिर रोड पे तो बोले ऐसे ऐसे हमको फर्जी से दुबई भेजा गया, वहां से हमको वापस यहाँ इंडिया भेजा गया। यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म पे सोए थे, कपड़े वगैरह बैग चोरी हो गया, ऐसा ऐसा। फिर रोड पे कचरा बीन के जो भी खाना बीना खा रहे थे बड़ी मुश्किल से। तो फिर मैंने इनको 3 ड्रेस था तो ला के दिया, फिर इनको नहलाए धुलाए, कपड़े पहनाए, अच्छे से तैयार किया। फिर मैं बोला आपके पासपोर्ट और वीजा है वो लेके आइए और आधार कार्ड, तो मैं आपको ट्रेन में बिठा के आपको सही सलामत घर पे 2 पैसा दे के आपको भेज देता, अपने परिवार से मिल लो। तो इनके पास नंबर वगैरह भी, कांटेक्ट भी नहीं है इनके परिवार का। तो बड़ी तकलीफ हुई। फिर इनसे भी जैसे तैसे एक बार इनको घर पे भेज देते हैं। उसके बाद भी देखो, आदमी का कभी मुसीबत में कहाँ कभी किसी टाइम हेल्प होती है, तो अपना फर्ज बनता है एक भारतीय होने के नाते, तो इस हिसाब से हम इनका हेल्प करते हैं। तो देखा जाए मुंबई में जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। आपने जो है इसको अभी भेज रहे हैं इनको गांव, पूरी इनको किराया दे करके। ऐसे इसके पहले भी आपने जो है बूढ़ी महिला को जो है आश्रमशाला में भेजा है, बहुत सारे आपने जो इस तरह से काम किए हैं। तो क्या ये काम करते समय जो है कैसे आपको प्रेरणा मिलती है कि आज मुंबई में जल्दी किसी को भरोसा नहीं करता, किसी की बात जल्दी कोई नहीं मानता, झूठा समझते, लेकिन आपने भरोसा करके जो इनको भेज रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, कहीं न कहीं हमारे बीच में हमारे मन में हमारे अंदर एक भगवान की आत्मा होती है, एक इंसानियत होती है जो हमें प्रेरित करती है कि आप उठिए और किसी का मदद हो सकता है तो कीजिए। इसी तरह एक दिन एक महिला चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक वृद्धा बड़ी दयनीय स्थिति में थी, तो वहाँ के सीनियर मिस्टर अनिल देसाई ने मुझे फ़ोन किया था कि कन्हैया जी ऐसे से एक बुढ़िया आई है, बहुत अच्छे परिवार से लग रही है, ऐसा लग नहीं रही है कि झोपड़पट्टी की वगैरह या स्लम में, या तो इनको कहीं न कहीं अच्छी जगह वृद्धाश्रम में थोड़ा सेट करना चाहिए। तो फिर हमने कांटेक्ट किया बेगर सौम्य वगैरह, वहाँ से हमने डॉक्टर वाघमोड़े का जो वृद्धाश्रम कुर्ला में नया नया खुला था, वहाँ उनसे संपर्क करके उनको हम सीनियर साहब में और हमारे मित्र सुभाष गिरी जी पत्रकार, उनके साथ जाके वो बुढ़िया वो आंटी दादी को हम लोग ने वहाँ सेट किया और वो काफ़ी खुश है। हम लोग मिलने जाते रहते हैं। इसी तरह ये भाई साहब भी अपने घर पे पहुंच जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है, क्योंकि 3 महीने से इनके घर पे कोई पता नहीं है, खोज खबर नहीं है। वो किस तरह से, हमें मालूम है कि अगर परिवार का कोई आदमी बिछड़ जाता है तो परिवार की क्या हालत होती है। वो 3 महीने से इनकी दर बदर कोई खबर नहीं है। बहुत ज्यादा हम समझ रहे हैं, क्योंकि मेरी आत्मा मेरा दिल समझ रहा है कि वो कितने परेशान होंगे। तो एक कहीं न कहीं इनसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि ये अपने परिवार से मिलेंगे, और वो जो इनको मिलने की जो खुशी है वो अभी देखो इनके अंदर इनकी आत्मा जानती है कि इनको कितनी खुशी हो रही है। तो इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो मैं आप लोग से भी जो भी है अपील करता हूँ कि इस तरह आप भी किसी दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की देगा। गुप्ता जी, देखा जाए तो आपसे मुलाकात करने के बाद कहीं न कहीं जो है इनको जो है आशा भरी, चूँकि आप भी बिहार के रहने वाले हैं, ये भी बिहार के रहने वाले हैं, तो आपने किस तरह से इनको जो खाना खिलाने का काम किया। आप भी दुबई में रहे हैं, तो देखा जाए तो प्रशासन से क्या आह्वान करेंगे कि ऐसे देखा जाए तो उत्तर भारत से भोले भाले जो मजदूर रहते हैं, जो एजेंट रहते हैं, किस तरह से उनको अपने फर्जीवाड़ा में जो फंसाते हैं, ठगते हैं, पैसा लूटते हैं, फिर वापस भेज दिया जाता है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारे समाज में खास करके उत्तर भारत या समझ लीजिए पूरे भारत में ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं तो दुबई गया हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग जो है बेचारे फंस जाते हैं। यहाँ से ड्राइवर के नाम पे लेके जाते हैं, वहाँ ऊँट चरवाते हैं, बकरी चराते हैं, खेतों में काम करते हैं, और एजेंट यहाँ पे लोगों को एकदम हड़ा भड़ा दिखाता है कि आप दुबई जाओगे, 1, 2 साल, 5 साल में आपको करोड़ों रुपया कमा के आ जाओगे, हम आपको तो बस थोड़े ही पैसा खर्चा करना है। ऐसे बेचारे वो लाखों रुपया अपना ये भी कर देते हैं, समय भी जाता है, उनका पैसा भी जाता है, और उसका भुक्तभोगी हमारा मित्र जो है आज बेचारे जो है इस कंडीशन में आया है। उस एजेंट की बदमाशी, थोड़े से पैसे के लिए इनको फंसा दिया और रास्ते पे ला दिया, जैसे कि एक अच्छे भले इंसान को रास्ते पे ला दिया। वो तो समझो कि शुक्र हो भगवान का कि इंसानियत के देवता कन्हैया जी से मुलाकात हो गई, और उन्होंने समझा कि ये व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, और आज उनके बदौलत जो है ये बंदा जो है अपने सकुशल घर परिवार में जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी इंसानियत की एक सेवा है। और तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे बीच में यह शख्स जो है पिछले मुंबई में 3 से 4 महीने से जो सड़कों पर कचरे बीनने का काम करता था, किस तरह से जो है किसी तरह से अपना जो है घास फूस खाकर रोज किसी तरह से अपना पेट भरता था, इनका अजय सिंह मानना है। और ऐसी हमको जानकारी मिली कि मुंबई भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सेल के उपाध्यक्ष कन्हैया सोलंकी और अनिल गुप्ता हैं, जिनके के सहयोग से यहाँ पे कन्हैया सोलंकी ने जो है पूरी ट्रेन का टिकट कटा करके इनको कपड़े उपड़े देकर पूरा खाना का पैकेट बना करके पूरी तरह से जिनको गाँव भेजने का जो आज प्रयास किया जा रहा है। और देखा जाए तो हमारे बीच में जो गुप्ता जी, इनका मानना है कि किस तरह से हमारे देश में जो है एजेंट किस तरह से जो है भोले भाले मजदूरों को फंसाते हैं और उनको दुबई विदेश जाने के नाम पर उसे मोटी रकम जो है ऐंठ करके और गलत वीज़ा भेज देते हैं। हमने ऐसे कई ऐसे किस्से सुने हैं और यहाँ पर जो है सामने दिखाई दे रहा है।